देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहां मैंने बेंजीन को प्रोपेनॉइल क्लोराइड से रिएक्ट कराया है, लुइस एसिड में A बन गया है। इसको हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराया है फॉलोड बाय एल्कलाइन मीडियम में हीटिंग, तो H बन गया है। A को PCl5 से रिएक्ट कराया है तो B बन गया है। ये जो B है C9H10Cl2 है, इसको अगर मैं पोटाश अमाइड के 2 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराता हूं तो ये C बना लेता है। जो C है, अगर मैं लिक्विड अमोनिया में लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये F बना लेता है। और अगर C को हम P2 कैटलिस्ट, जो निकल बोराइड है, हाइड्रोजिनेशन होता है निकल बोराइड की प्रेजेंस में, तो इससे हमको D मिल जाता है। इट इज अगेन C9H10। F और D दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। D को ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो E बनता है, और F को ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो G बनता है। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, आंसर चेक करते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन है, और यहां बेंजीन को हम एसाइलियम आयन से रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। ये AlCl4 माइनस बन गया है, देखिए। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिससे हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसका IUPAC नेम अगर हम लिखेंगे 1-फेनाइल प्रोपेनोन, तो ये A है। अब ये जो A है, इसको हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराकर, तो जब तुम इसको हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराओगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जिससे हमको हाइड्रोजोन मिलता है। ये देखिए हाइड्रोजोन है, और फॉलोड बाय इसको एल्कलाइन मीडियम में हीट करना है, तो ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया, जिससे हमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमने H डिफाइन करना है। और ऐसे ही अगर A को PCl5 से रिएक्ट कराया, तो जो PCl5 है वो ऑक्सीजन को यहां से सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो POCl3 निकल जाएगा, और यहां जो हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये B प्रोडक्ट है। तो जो B प्रोडक्ट है ये C9H10Cl2 है। 6, 7, 8, 9 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, H10 और Cl2, जैम डाई हैलाइड बन गया ये। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि जो B है उसको रिएक्ट कराइए पोटाश अमाइड के 2 इक्विवेलेंट के साथ, क्योंकि यहां पे 2 हेलोजेंस हैं, तो ऑब्वियसली ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा यहां पर भी है, बट यहां पर तो हाइड्रोजन ही मिसिंग है, तो यहां डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा, और इससे हमको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। पोटाश अमाइड या सोडामाइड दोनों ही बहुत पावरफुल बेस हैं, इजिली 2 हेलोजेंस को रिप्लेस कर सकते हैं अलोंग विद H+। तो ये हमको C रिपोर्ट करना है, एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है। अब आपको बोला गया है कि जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है उसको रिएक्ट कराइए लिथियम लिक्विड अमोनियम है, तो इसका मतलब हमको यहां पे ट्रांस एल्कीन मिलेगी। ये देखिए, ये ट्रांस एल्कीन है। तो ये तो बिर्च रिडक्शन है, हम C9H10 के ऊपर आ गए हैं, और
इसको प्रोडक्ट F डिफाइन करना है। और ऐसे ही जो P2 कैटलिस्ट है, निकेल बोराइड हाइड्रोजिनेशन, तो ये तो सिन एडिशन होता है। जैसे हम लिंडलार कैटलिस्ट को यूज करते हैं ना, उसी का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन ये P2 कैटलिस्ट है, जो यहां पर पार्शियल रिडक्शन करता है नॉन टर्मिनल एल्काइंस का। ये देखिए, तो यहां हमको सिस एल्कीन मिलेगा। ये सिस एल्कीन है, तो इसको आपको डी रिपोर्ट करना है। अगेन C9H10 फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब F को ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट कराना है और D को भी ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट कराना है। तो ये प्रोडक्ट्स हम जानते हैं कि अगर सिन एडिशन होता है तो क्या होता है और एंटी एडिशन होता है तो क्या होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं यहां पे। हाँ बच्चों, जैसे जो सिस एल्कीन है, ये सिस एल्कीन है, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, इसको हमने डी डिफाइन किया है। इसको ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में रिएक्ट कराने के लिए बोला जा रहा है, ये एंटी एडिशन है। और अगर एंटी एडिशन है, इसका मतलब यहां हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे क्या, कार, है ना, सिस एल्कीन, एंटी एडिशन, रैसिमिक मिक्सचर। तो रैसिमिक मिक्सचर का मतलब हो गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये अगर प्लस है तो ये माइनस है, तो ये रैसिमिक मिक्सचर है। इसकी जगह तो ये तो आपको रिपोर्ट करने के लिए यहां पर बोला था एग्जामिनर ने, ये ई प्रोडक्ट है ये, और इसकी जगह अगर हम ट्रांस एल्कीन लेते, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, C9H10 है, जिसको हमने F से रिपोर्ट किया है, और इसका ट्रीटमेंट ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कराने के लिए बोला गया है। तो ऑब्वियसली यहां पे ATM कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजोफॉर्म। तो मीजोफॉर्म यहां पर हम कुछ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। अब ऑब्वियस है, इसको मीजोफॉर्म तो बोल नहीं सकते, क्यों, फिनाइल और मिथाइल ग्रुप है ना। देखिए स्टूडेंट्स, तो जब मैं इसको यहां ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया ट्रांस एल्कीन को, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीजोफॉर्म। लेकिन यहां पर क्योंकि फिनाइल और मिथाइल है, तो इसलिए हम इसको मीजोफॉर्म तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां पर हम इसको या तो प्लस या माइनस, प्लस माइनस फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये आपका जी आंसर होगा।